नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लक्ष्य बी इनविजिबल पर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने कंप्लीट किया था अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, ठीक है। अच्छे से समझा आप सभी लोगों ने, आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आया, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को, जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था और आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप सभी लोगों के लिए यूपीएसआई और डीपी कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन बैचेस ला रहा है 15 सितंबर से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। नंबर है मेरा 9044534742, ठीक है। इस नंबर पे आप SMS या कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इसको भी यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक मिनट दोस्तों, ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितनी भी क्लासेस अभी तक हम सभी लोगों ने की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन फंसेंगे श्योर फंसेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। उसी तरह आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को करना ये है कि लास्ट तक वीडियो देखना है। ऐसा नहीं स्टार्ट किया और उसके बाद फिर वही है काटो घोलो और लगा लो वाला सीन नहीं करना है कि हम बोल रहे हैं आपसे वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो, लेकिन देख नहीं रहो, ठीक है। वो मज़ा फिर आने वाला नहीं है जब तक आप लास्ट तक नहीं देखते हो, ठीक है। लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कितने ज़्यादा बनेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ये अरब सागर के दक्षिण में पड़ता है या कह सकते हो कि हिंद महासागर में पड़ता है, ठीक है। छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों? 38 है। लेकिन समझो जरा, यहाँ पर 10 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर जीवन है, ये कह सकते हो कि लोग निवास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे अमीनी द्वीप की, ठीक है। अमीनी द्वीप है और उसके बाद लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक चैनल है जिसको दोस्तों कहते हैं 9 डिग्री चैनल। और यही जो है 9 डिग्री चैनल इन दो द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। कौन सा चैनल अलग कर रहा है दोस्तों? 9 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। अब यहाँ पर समझो 8 डिग्री चैनल क्या कर रहा है दोस्तों? 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव, मालदीव जो हमारा देश है एक, ठीक है ना, मालदीव, मालदीव एक देश है, ठीक है, उसको अलग कर रहा है। कौन सा चैनल दोस्तों? 8 डिग्री चैनल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको गजनी बन जाओ, लिखवा लो पूरे शरीर पे, ठीक है। 9 डिग्री, 8 डिग्री और आपका 10 डिग्री भी, ठीक है ना। 10 डिग्री भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे यह द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की लाइन डाली जाएगी। यहाँ से कहाँ पर? मुख्य भारत की जो भूमि है, ठीक है ना, मुख्य भारत की जो भूमि है वहाँ तक। इससे होगा क्या कि इस द्वीप के ऊपर भी कनेक्टिविटी जो है, ठीक है ना, उसको अच्छा किया जा सके, ठीक है। संचार की जो व्यवस्था है उसको और अच्छा किया जा सके। इस वजह से यह द्वीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चर्चा में है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, प्री के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वजह से यह दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह जो द्वीप है यह बना किसका है। तो दोस्तों यह कोराल या कह सकते हो कि प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टानों का बना है। किसका बना है? मूंगे की चट्टानों का बना है। कोराल या कह सकते हो कि प्रवाल भित्ति, प्रवाल या मूंगे की चट्टान, ठीक है ना। अब होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे।
दोस्तों प्रवाल जो है या मूंगे की चट्टानें जो हैं, कोराल, यह बना होता है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी चूने का एक खोल या आवरण जैसा होता है और उसी के अंदर यह जो है जीव या निवास करते हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर भी जीवन होता है। समझ पा रहे हो आप? लेकिन जीवन तो होता है लेकिन इनके पैर नहीं होते, इस वजह से यह चल नहीं पाते, ठीक है। अब होता क्या है, समुद्र का किनारा है जहां पर ये पाए जाते हैं। और गहराई की अगर हम बात करें दोस्तों, बात अच्छे से सुनना, समझना और शब्दों पर जरा गौर करना, ठीक है। जो समुद्र की गहराई है, ठीक है, वो होती है 50 से 100 फीट के आसपास, वहां पर ये पाए जाते हैं। पहली बात तो हो गई, ठीक है। अब होता क्या है कि इनका जो आवरण होता है दोस्तों, वो ऐसा होता है कि एक खोल जैसा होता है, ठीक है, और उसी के ऊपर नीचे जो है यह बनते रहते हैं, या कह सकते हो कि इनका जीवन बनता रहता है और उसी में यह नष्ट होते रहते हैं और नष्ट होकर यह एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो यह हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे, नॉर्मल हमें चट्टान के जैसे दिखाई पड़ेंगे, सॉलिड, ठीक है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप का यहाँ पर हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो हमें कुछ ऐसी लेयर दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। हम इनको क्या कहेंगे, मूंगे की चट्टान या कोराल या प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कह सकते हो कि चूने का आवरण होता है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये बहुत ही दोस्तों कलरफुल होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ अभी मैंने बताई दोस्तों कि यह 50 से 100 फीट के आसपास ही होते हैं समुद्र में, ठीक है। और ये जो समुद्र का किनारा है या ये जहाँ पर पाए जाते हैं, उसको समुद्र का चबूतरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लो, समुद्र का चबूतरा भी कहते हैं। क्लियर, ठीक है। यह देखने में आपको चट्टान के जैसे लग रहे होंगे और इसी में यह बनते हैं और इसी में यह नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जीवन कैसे जीते हैं, भाई जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अभी गहराई की बात की है, गहराई कितनी बताई मैंने, 50 से 100 फीट के आसपास। तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो आराम से जो है नॉर्मल तरीके से पहुँच जाती हैं। इस वजह से इनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उससे इनका जीवन चलता रहता है। लेकिन यह चल फिर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि इनकी पैर नहीं होते, इनके जो लेग्स हैं वो नहीं होते, ठीक है। गहराई की बात करें तो अभी हमने बताया 50 से 100 फीट के आसपास होती है इनकी गहराई। अब यहाँ पर बात करेंगे, इससे आगे नहीं होते हैं, क्योंकि इससे आगे पानी जो है काफ़ी गहरा है, वहाँ पर किरणें पहुँच नहीं पाएंगी सूर्य की, इस वजह से इनका जीवन वहाँ पर नष्ट हो जाता है, या कह सकते हो कि वहाँ पर ये उत्पन्न नहीं होते। अब यहाँ पर समझो जरा, ये आपका क्या है, समुद्र का किनारा है, यहाँ पर जल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर जीवन कैसे स्टार्ट हुआ, आखिर ऐसी कौन सी क्रियाएं हो गई या अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी आ गए, भूमि भी उपजाऊ हो गई, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर भी समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखो, समुद्र है, लहरें हैं, आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो लहरों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई गई, ठीक है ना, मिट्टी लाई गई और धीरे धीरे क्या हुआ, इस पर जमा होती रही, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, इस पर जमा होती रही, जो ऊपर की लेयर है वो क्या हो गई, मिट्टी की बन गई। अब यहाँ पर दोस्तों समझो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब एक चिड़िया उड़ी, ठीक है, कहाँ से उड़ी, चलो मान लिया केरल से उड़ गई या मुख्य भारत से उड़ी, ठीक है। और उसकी चोंच में एक दाना है, ठीक है, और वो दाना ले जाकर कहाँ पर, लक्षद्वीप वाले भाग में गिरा दिया उसने, ठीक है। मिट्टी है ही, पानी है, ऊपर सूर्य भगवान भी हैं, ठीक है, कृपा चल रही उनकी अच्छी खासी। अब क्या हुआ, वहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, पेड़ पौधे उगना स्टार्ट हो गए। समझ रहे हो हमारी बात को, पेड़ पौधे उगना स्टार्ट हो गए, यानी जो बंजर भूमि पड़ी थी वो क्या हुई, उपजाऊ होने लगी धीरे धीरे। जब उपजाऊ होने लगी, खेती के संसाधन हो गए, तो वहाँ पर क्या हुआ, जीवन भी स्टार्ट हो गया। तो इस तरह इन द्वीप पर जो हैं लोग रहना स्टार्ट
हो गए। समझ में आई इतनी बात? आई या नहीं? आ गई? चलो ठीक है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि हम जहाँ पर रहते हैं वो उसके नीचे भी जीव हैं और जीवित हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने सूक्ष्म हैं कि बनते हैं या पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं और उसी में नष्ट हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता, उनको लगता है चट्टाने हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर टेम्परेचर की बात जरा दोस्तों कर लें। टेम्परेचर कितना है? तो टेम्परेचर दोस्तों हमने अभी बताया 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है, उसमें ही यह जीवन जीते हैं और उसी में यह नष्ट हो जाते हैं। इससे ऊपर नीचे हुआ तो वहाँ पर कोराल या प्रवाल या मूंगे की चट्टानें नहीं बनेंगी। अब इसको ग्लोब पर समझ लेते हैं जरा दोस्तों, समझो जरा ग्लोब पर। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है और ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा है, याद है ना, ठीक है। ये क्या हो गई? ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना। ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया आपका, और ये वाली जो रेखा है ये 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा हो गई, ठीक है। तो इसके बीच वाला जो दोस्तों भाग है, यह कह सकते हो कि ये वाला जो भाग है यहीं पर मूंगे की चट्टानें, ये कह सकते हो कि प्रवाल या कोराल बनते हैं। अब बात समझ में आ गई? इसके नीचे भी नहीं बन सकते और इसके ऊपर भी नहीं बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना टेम्परेचर इनको नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर समझेंगे कि सबसे बड़ी जो चट्टान है मूंगे की वो कहाँ पर पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको लिख लेना। सबसे बड़ी जो मूंगे की चट्टान है वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है। चलो आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है सबसे बड़ी चट्टान विश्व की, और मूंगे की चट्टान विश्व की, वो ऑस्ट्रेलिया में है और उसको क्या कहेंगे? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहेंगे? ग्रेट बैरियर रीफ उसका जो है नाम है, ठीक है। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है वहाँ क्या है? मूंगे की चट्टानें हैं, उसके ऊपर जीवन कैसे आया इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। कुछ द्वीप और भी हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हैं जो लगातार न्यूज में हैं, ठीक है, जो लगातार न्यूज में है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं साउथ की तरफ ही, ठीक है। और दोस्तों ये श्रीलंका है और यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है दोस्तों। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पर है पाक जल संधि। क्वेश्चन आता है कि भारत को श्रीलंका के मध्य जो है, भारत और श्रीलंका कौन सी जल संधि से अलग होता है, या कौन से दो देश हैं जो पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। कौन सी जल संधि होगी? पाक जल संधि। और यहीं पर दोस्तों पम्बन द्वीप है जिसे रामेश्वरम भी कहा जाता है। दोस्तों पाक जल संधि के जो ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, लगभग 14 आइलैंड हैं, ठीक है। इन्हें एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है या रामेश्वरम ब्रिज भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? गल्फ ऑफ मन्नार है, या कह सकते हो कि मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है, जरा समझो। समुद्री उद्यान भी कहा जाता है भारत का। भारत का सबसे बड़ा समुद्री उद्यान कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी पर है। दोस्तों क्यों ऐसा कहा समुद्री उद्यान के बारे में? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोती पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? समुद्री उद्यान भी कहा गया है। किसको? गल्फ ऑफ मन्नार को। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी, ठीक है। कोच्चि के आसपास यहाँ पर एक द्वीप है जिसको कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों? वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। वेलिंगटन द्वीप आ जाता है तो ऐसा मत सोचना कि अब तो हमें भागना पड़ेगा, किसी बाहर देश का हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है? कोच्चि में है। दोस्तों एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब आप गजनी बन जाओ, पूरे शरीर पे लिखवा लो, क्योंकि ये चर्चा में है, कल की न्यूज में था, आज की न्यूज में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका व्हीलर द्वीप,
ठीक है, चर्चा में क्यों है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको आंसर इसका आना चाहिए। मैं आपको कह सकते हो एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। व्हीलर द्वीप का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ, उड़ीसा के आसपास पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है। उसका नाम क्या है, चेंज हुआ है नाम, और उसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या है, डॉक्टर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉक्टर, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जी के नाम के ऊपर रखा गया है नाम उसका व्हीलर द्वीप। चर्चा में है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि ये जो कोराल या प्रवाल हैं, इनको अब नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि समुद्र में अक्सर देखा होगा, अगर आज भी आपने टीवी देखी होगी सुबह सुबह, ठीक है, तो श्रीलंका के पास एक टैंकर जो था, तेल जो लाते हैं, ठीक है, उसमें रिसाव हुआ, या कह सकते हो कि नष्ट हो गए, आग लग गई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी गंदा हो जाता है। फिर क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो नीचे नहीं पहुंच पाती, उस वजह से इनका जो कलर है, बहुत रंग बिरंगे होते हैं, आप देख सकते हो सर्च करके, वो नष्ट हो रहा है। और कलर जब नष्ट होगा तो फिर इनको भोजन नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या है, ये नष्ट हो रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, आज हमने बात की लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। कितने आइलैंड हैं टोटल बच्चों? 38 हैं। जीवन किसमें है? 10 के आसपास है सिर्फ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों? यहाँ पर 9 डिग्री इंपॉर्टेंट था चैनल, और यहाँ पर 10 डिग्री इंपॉर्टेंट था चैनल, ठीक है ना। किसके बीच में? 8 डिग्री, सॉरी, यहाँ पर 8 डिग्री इंपॉर्टेंट था चैनल। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, मिनी गाय द्वीप को मालदीव जो देश है उससे कौन सा चैनल अलग कर रहा है दोस्तों? उसको अलग कर रहा है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनी गाय जो द्वीप है, ठीक है, उसको कौन सा चैनल अलग कर रहा है लक्षद्वीप से? आपका 9 डिग्री चैनल, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों ने समझ ली। चलो, अब इसके बाद हम बात करेंगे ये बने किसके होते हैं, तो कोराल या मूंगे के चट्टान या प्रवाल, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल जैसा होता है, उसी के अंदर ये बनते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। बिगड़ने का मतलब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और लेयर जैसी बन जाती है, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो एकदम सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। और जीवन कैसे हुआ? समुद्र की लहरें आई, उसके द्वारा मिट्टी बहाकर जो लाई गई, उसके मिट्टी जो है ऊपरी भाग पे ये एक परत जैसी बन गई, ठीक है, उसी के ऊपर जीवन स्टार्ट हो गया। तो आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप फटाफट शेयर करिए, ठीक है। और आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है लक्ष्य बी इनविजिबल, ठीक है, उसको आपको सब्सक्राइब पहले करना है। उसके बाद अनाउंसमेंट आपकी ये है कि 15 सितंबर से, ठीक है दोस्तों, 15 सितंबर से हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है DP कांस्टेबल के लिए और UPSI के लिए। तो आपको फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, अपनी सेट पक्की करवानी है, उसके बाद फिर क्या है, नौकरी पानी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, सेशन पसंद आया है तो फटाफट लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।